हेलो एवरीवन एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। बेसिकली ब्लैक फ्राइडे अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है और हम सोच रहे थे एक एयर फ्रायर जो है वो ऑर्डर कर लें, क्योंकि जो मेरा करंट एयर फ्रायर है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन उसको लाइक 4-5 ईयर्स हो गए और उसकी जो अंदर की बास्केट है, उसकी जो कोटिंग है वो मुझे लगता है कि अब उतरने लगी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये करी थी कि मैंने एक और एयर फ्रायर बास्केट बाय कर ली थी, उसमें मैं कुक करी थी, बट फिर भी आपके पार्टिकल्स जब चीज़ हीटअप होती है तो खाने में शामिल हो ही जाते हैं। तो मेरे जहन में काफ़ी अरसे से चल रहा था, ब्लैक फ्राइडे डे पे भी मैंने डील्स देखी, मगर फिर हमें याद आया कि जो हमारे पे बैक के पॉइंट्स हैं वो भी जमा हुए हैं। और अच्छी बात ये हुई कि ब्लैक फ्राइडे की वजह से वहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट्स था, यानी कि ये पर्टिकुलर आइटम जो था वो 1700 पॉइंट समथिंग का था, लेकिन हमें जो है वो डिस्काउंट पे 1200 पॉइंट्स का मिला और हमारे पास 1200 पॉइंट्स ही थे जमा हुए हुए। तो हमने कहा कि ये तो बेस्ट हो गया, हम इसे ऑर्डर कर देते हैं। हमने इसको ऑर्डर किया और लाइक 2-3-4 डेज़ में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ये काफ़ी जल्दी जो है वो डिलीवर हो गया था। अच्छा, बात ये थी कि वहाँ पे जो था एक निंजा का भी एयर फ्रायर था, तकरीबन 6 लीटर्स का, लेकिन मैं जो चेंज करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं बड़ा साइज़ का लूँ। तो अभी रिसेंटली जो एयर फ्रायर्स के अंदर 2 ही तरह के मॉडल्स आए हुए हैं जो कि बड़े हैं। एक तो साइड बाय साइड बास्केट्स हैं और एक जो है वो एक ऊपर और एक नीचे बास्केट है। निंजा का जो था वो छोटा था, 6 लीटर्स का। तो ऑल्दो इट्स अ फेमस कंपनी और प्रूवन कंपनी है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी क्योंकि कैपेसिटी अच्छी नहीं थी तो वो मैं नहीं ले सकती थी। सबसे जो बड़ी कैपेसिटी वाला मुझे दिख रहा था और मुझे चाहिए था ऊपर नीचे वाली बास्केट, बिकॉज साइड बाय साइड बास्केट जो होती है वो आपके काउंटर पे काफ़ी सारी स्पेस ले लेती है और स्पेस की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस थी कि अप एंड डाउन वाली बास्केट हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस वाली पर्टिकुलर मॉडल में जो है वो 2 बास्केट्स हैं 5.5 लीटर्स की, एक नीचे और एक ऊपर। आप दोनों को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो एक को भी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली क्योंकि बड़ी हो गई है हमारी, तो इसलिए जो पहले मेरे पास 6 लीटर का बास्केट वाला एयर फ्रायर था वो कम पड़ रहा था। अच्छा, जो ये कंपनी है ये इट्स अ जर्मन कंपनी और मैंने इसका नाम पहले सुना हुआ नहीं था। मैंने गूगल करके थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की। इट्स अ गुड कंपनी। वैसे भी जर्मन कंपनीज़ जो होती हैं वो ओवरऑल अच्छी ही होती हैं और लोकल प्रोडक्ट्स जो आपकी बनती हैं वो यहाँ के एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रिसिटी को देख के बनती हैं, तो वो वैसे भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो ये कि जो ये पर्टिकुलर मॉडल है ये इनका बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, तो इस मॉडल की मुझे कोई रिव्यूज़ नहीं मिले। ओवरऑल इनकी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़ इंटरनेट पे मौजूद थे और वो अच्छे थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इट्स द लेटेस्ट वन। और ना सिर्फ इनके उसमें बल्कि और जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी जो ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया तो बिल्कुल रीसेंट का ही इंट्रोड्यूस कराया हुआ, तो इसलिए ज़्यादा रिव्यूज़ जो थे वो इसके थे नहीं। लेकिन इसको ऑर्डर कर लिया था क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा एयर फ्रायर है वो कोई चाइनीज़ कंपनी का था। मैंने शायद कोरोना टाइम्स पे किया था और वो अभी भी 5 साल बहुत अच्छे से चल गया। लेट्स अनबॉक्स इट और मैं इसके सारे फंक्शंस आपको बताती हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, साइड मिलके जो है इसको अनबॉक्स करते हैं और सीखते हैं कि ये कैसा है। आई होप कि आपको जो ये रिव्यू है वो अच्छा लगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये अच्छा खासा हैवी है। लाइक इसको बॉक्स से निकालना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अदर देन दैट इसमें से मैनुअल्स ही निकले थे, कोई ख़ास कुक बुक वगैरह इसमें से नहीं निकली, बट मैनुअल्स में सारी चीज़ें थी। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसका ये साइड पैनल। ये पूरा टच स्क्रीन है, कंट्रोल पैनल है, ये फ्लैप की तरह है, बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है और इट्स कम्प्लीटली टच स्क्रीन। प्रीवियस वाला भी मेरा टच स्क्रीन ही था, मोस्टली अब मशीनरी टच स्क्रीन ही आ रही है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने इस मॉडल को देख के ज़रूर ये कहा कि ये क्योंकि फ्लैप होता है, बंद और खुल हो सकता है, तो इसको थोड़ा एहतियात से यूज़ करना है, क्योंकि अगर इसका कोई वायर वगैरह वो हो गया तो हो सकता है इसका ये टच पैनल जो है वो ख़राब हो जाए। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको बंद करके ही रखूँगी। जहाँ पे मैं रखूँगी वो जगह भी दिखा दूँगी आपके साथ। इसकी जो बास्केट्स हैं वो आप देख सकते हैं, उसका ये साइज़ है, इट्स क्वाइट गुड साइज़। मेरे पास जो पहला वाला एयर फ्रायर था उसकी बकेट का साइज़ ये था, तो सिंगल ही था, तो आप समझें कि ये डबल मेरे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे जो है वो थोड़ा सा इन्होंने विंडो दी हुई है, आप अंदर देख सकते हैं। और इसका जो ये सी थ्रू मैकेनिज्म है बहुत अच्छा है। बाहर से इट्स प्लास्टिक बट अंदर से इट्स ग्लास। तो प्रीवियस वाला जो मेरा एयर फ्रायर था उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं थी, तो थोड़ा सा देख के अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, इसमें से जो है ये 2 सॉर्ट ऑफ, इसको क्या कहेंगे, आप इन
को बंद करके बिल्कुल नीचे रख सकते हैं ताकि आपके जो चिप्स हैं, जो चिकन है, उसका जो भी जूस वगैरह है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। और लाइक बॉटम से आप इसको उठा के भी रख सकते हैं, डबल डेकर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने नीचे फ्राइज़ रखे हैं, बट उसके लिए आपको नीचे जो एयर फ्रायर लाइनिंग होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी। एंड देन आप इसके ऊपर दोबारा एक चीज़ रख दीजिए, या नीचे वेजिटेबल्स रख दीजिए, ऊपर चिकन रख दीजिए। तो चिकन के से जो पानी छोड़ता है उससे जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली फ्लैट करके भी नीचे रख सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा और आपके जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से एयर फ्रायर हो जाएंगे। और ये जो स्टैंड्स थे वो दोनों ही कंपार्टमेंट्स में निकले हैं, तो विच इज़ गुड कि अगर आप चाहें तो, अगर आप मेरे नज़र से देखें तो 4 टाइम्स आपके पास स्पेस बन रही है टू कुक समथिंग। तो अगर आपके घर में दावत वगैरह है तो इसमें भी इट्स वेरी गुड आइटम, क्योंकि दावत में मैं कोई एयर फ्राइड आइटम्स इसलिए नहीं रखती क्योंकि अब दावत में ज़्यादा लोग आ रहे होते हो। मेरे पास पहले वाला कम था कैपेसिटी में, तो वो 2 से 3 दफ़ा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि समटाइम्स मैं ये भी करती थी कि प्री हीट किया एयर फ्रायर को, और जो कोई ऐसे आइटम्स हैं जैसे कबाब वगैरह वो इसमें रख दिए तो भी वो गर्म रहते हैं। तो अभी इसकी कैपेसिटी अच्छी है तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में हो सकती हैं। ये इसका बैक साइड है, जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी कम्प्लीटली मशीन है और इसी का ही वेट है। बाकी जो फ्रंट बॉडी है उसका इतना वेट नहीं है, बट ओवरऑल जो इसकी बॉडी है वही जो मटेरियल होता है स्टील का उसी की ही बनी हुई है। अच्छा जी, फ़िलहाल जो है मैंने उसको अपने किचन काउंटर के यहाँ पे रख दिया है, लेकिन ये इसकी जगह नहीं है। मैं जो हूँ वो इसको अपने पेंट्री का जो सेक्शन है उसमें रखूँगी क्योंकि मेरे पास किचन के अंदर काउंटर स्पेस थोड़ी लिमिटेड है। बट बहरहाल अभी आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे लगा ये शायद चल ही नहीं रहा, सही नहीं है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि इसकी 2 बास्केट हैं तो इसमें नंबर 1 नंबर 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि नंबर 1 आप करना चाह रहे हैं, नंबर 2। तो पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके अंदर जो भी फंक्शंस ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो है ना लाइट इसकी जला के दिखाती हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है, लेकिन आई थिंक ये ऐसे ही है कि जैसे कि माइक्रोवेव को आप अंधेरे में खोलते हैं तो थोड़ी सी लाइट जल जाती है, अदरवाइज़ उसकी लाइट पता नहीं चलती। तो यही इसका भी है कि अगर अंधेरा है रूम के अंदर तो इसकी जो लाइट ऑन करके आप देख सकते हैं कि मील कुक हो गया या नहीं, अदरवाइज़ इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आपने पहले जो है वो नंबर सेलेक्ट करना है कि कौन सी बास्केट के आपने फंक्शन देने हैं, एंड देन आपने फंक्शंस सेलेक्ट करके उसको जो है वो चला देना है। कोई प्रिटी सिंपल सा इसका कंट्रोल है, यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो नॉर्मली होते हैं इसके ऊपर लिखा होता है 9 कुकिंग फंक्शंस हैं, वेजिटेबल्स, फ्राइज़, मीट, डीफ्रॉस्ट का भी ऑप्शन है, सेवरल ऑप्शंस हैं। मैं इतने सारे ऑप्शंस यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे अपने टाइमिंग्स पता है कि कौन सी चीज़ कितने पे कुक हो रही है, तो मैं तो मैनुअली ही उसे एंटर करके इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा इरादा था आपको जो है वो कुछ इसमें पका के भी दिखाने का, लेकिन आज मौका नहीं मिल सका है और ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मे बी इन सम अदर व्लॉग इसमें जो चीज़ बनी है उसका रिव्यू भी मैं आपको बता दूंगी। बट फॉर नाउ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा मेन कंसर्न था कैपेसिटी का, तो वो इसके अंदर पूरा हो रहा है। पे बैक पॉइंट्स हैं तो मुझे इसलिए भी अफसोस नहीं है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं भी हुई तो ऑब्वियसली थोड़ा तो अरसा गुजार ही लेगा, देन वी कैन बाय अनदर वन। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई परचेज़। आई होप कि आपको भी ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। सो इस पर आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इन जनरल कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे आंसर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसमें पका हुआ खाना आपको दिखाऊं या रिव्यू दूं तो मैं उन बातों का भी ख्याल रखूं और उनको भी आंसर कर सकूं। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।